हेलो बच्चों, नमस्कार। हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, देख रहे होगे कैलेंडर की मैंने विधिवत तरीके से एकदम क्रमशः आपकी सीरीज चलाई और सभी पार्टों को वन बाई वन करके कंप्लीट किया। आपके जितने भी कंसेप्ट थे वो तो सभी करा ही दिए हैं, उसके साथ साथ कुछ प्रश्न भी आपको करा दे रहे हैं। अगर कोई भी कंसेप्ट रह गया है तो प्रश्न के माध्यम से हम कवर कर लेंगे, ठीक है। आज चलो आपके सामने देख रहे होंगे प्रश्न, हर टाइप का एक एक प्रश्न आज करेंगे। वैसे तो प्रश्न 50-60 है तो वो उसके लिए तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। हम हर टाइप का एक एक प्रश्न करेंगे तो 5-6 प्रश्नों को कर लेंगे लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर। तो वही 5-6 टाइप के प्रश्न और रह गए हैं तो इसके माध्यम से हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, देखोगे आप यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है और प्रश्न लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है यदि आज गुरुवार है तो 730 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये सप्ताह लगाए या ना लगाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट कह दे 730 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तब भी आप आंसर निकाल सकते। तो बच्चों मैंने क्या सिखाया था आपको, विषम दिन निकालना। तो कुछ नहीं करना है, हमको विषम दिन निकाल देना है और भाग दे करके जो भी बचे उसी को जोड़ देना है। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास अभी गुरुवार दिया हुआ है, कितने दिन बाद पूछ रहा है, 730 दिन बाद। 730 में कितने का भाग दोगे कि सर 7 से भाग देंगे, और जब 7 से भाग दोगे मेरे प्यारे बच्चे तो देखोगे आप 7 से 7 कट जाएगा, 7 चौक 28, कितना बचेगा 2। और जो बचता है बेटा वही क्या होता है, विषम दिन होते हैं। जो बचता है वही क्या होता है, विषम दिन होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखोगे, यहाँ पर अगर आने वाले समय का दिन पूछ रहा है तो प्लस कर देते हैं, और अगर बीता हुआ समय पूछ रहा है तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर +2 करोगे बेटा आप यहीं पर गुरुवार में, और गुरुवार में +2 किया आपने तो आपने कहा गुरुवार के बाद शुक्रवार और शनिवार, यानी आपका जो दिन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी की। एक टाइप का केवल एक प्रश्न करेंगे, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, चलिए ये अलग टाइप का प्रश्न है, इसको समझिएगा। यदि आज रविवार है तो आज से 15वां दिन कौन सा दिन होगा, समझना। यदि आज रविवार है तो आज से 15वां दिन कौन सा दिन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात को देखना, यहाँ मैंने ये नहीं कहा 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मैंने बोला 15वां दिन कौन सा होगा। और 15वां दिन का मतलब होता है बेटा कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो करने का सही तरीका है इसका कि अगर वो पूछ ले ये वाला दिन कौन सा होगा तो हमें क्या करना है, एक दिन कम संभाल लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखोगे आप यहाँ पर, यहाँ 15वां दिन की जगह हम क्या लिख देंगे कि 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो सेम 15वां दिन हो जाएगा वो। 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, क्लियर है। तो अब बच्चों एक बात को देखना आप यहाँ पर, अब आपने देखा 14 दिन बाद, तो भैया अभी दिन कौन सा दिया है आपको, रविवार दिया है। और अगर रविवार आपको दिया है और 14 में कितने का भाग दोगे, 7 का भाग दोगे, क्या आपके पास कुछ रिमाइंडर बचेगा। हाँ सर क्या बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। और अगर 0 रिमाइंडर बचेगा तो इसका मतलब है 0 ही इसकी विषम दिन हो गए। और जब 0 ही इसका विषम दिन हो गए तो इसका मतलब ना तो दिन घटेंगे और ना तो दिन बढ़ेंगे। तो वही दिन, अगर किसी भी दिन में अगर आप 0 ऐड करते तो इसका मतलब है वही दिन रहेगा, और अगर वही दिन रहेगा तो इसका मतलब है कि संडे ही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या समझाना था आपको, हमें ये वाली बात समझानी थी मेरे प्यारे बच्चों के अगर ये कह दे 15वां दिन कौन सा होगा, 20वां दिन कौन सा होगा, तो ऐसे करके जैसे मैं पूछ लूँ अभी 20वां दिन कौन सा होगा, तो 19 दिन के बाद आप 19 रख के 7 का भाग दे दीजिएगा। जो भी आपके पास रिमाइंडर आए उसे प्लस माइनस करना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आने वाले का पूछ रहा है तो प्लस करना है और बीते हुए का पूछ रहा है तो माइनस करना है। क्या इतनी बात क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अगले टाइप के प्रश्न में। हर टाइप का एक एक प्रश्न करेंगे हम लोग आज। चलिए अब ये देखिएगा आपको यहाँ पर, यदि आज सोमवार है तब आज से 50 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको उल्लू बनाया है उसने, आपको बेवकूफ़ बनाया है। क्या कहा उसने, 50 सप्ताह। ये तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि सप्ताह कितने भी दे दिए जाएं क्या होता है, 0, यानी विषम दिन कितने होंगे, 0। और अगर 0 दिन होंगे तो इसका मतलब है वही दिन लौट करके आ जाएगा। तो सप्ताह चाहे वो 50 दे दे, चाहे वो 100 दे दे, चाहे वो 500 दे दे, कुछ नहीं रहेगा। सबका विषम दिन कितना हो जाएगा, 0, और 0 का मतलब वही दिन लौट के आ जाएगा। तो सोमवार, और सोमवार का मतलब मंडे। क्लियर है।
चलिए भैया अगला प्रश्न समझते हैं, और अगला प्रश्न है आपके पास अगले टाइप का। तो आपको देखे होंगे, आपने तीसरे टाइप के प्रश्न में क्या देखा, क्वेश्चन सेम था, थोड़ा थोड़ा अंतर था, तो वो सारा अंतर मैंने यहाँ पर आपका क्वेश्चन के माध्यम से एकदम क्लियर किया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों सभी का। अब समझते हैं अगले टाइप का प्रश्न, और अगले टाइप का प्रश्न है आपके सामने, सेम है ये वाला प्रश्न भी, ये भी सेम है, ये भी सेम है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो 29वां दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बस डेट को चेंज करके। तो अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे आप समझिएगा। तो बच्चे देखो, हमने हर टाइप का, हम क्वेश्चन को बीच में आपको छोड़ते चल रहे हैं। जो सेम क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, बस थोड़ा अंतर नहीं है, सेम टाइप के प्रश्न है, उनको हम छोड़ते चल रहे हैं। एक एक टाइप का एक एक प्रश्न करा दे रहे हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि सारे कंसेप्ट आपको क्रम वाइज आपकी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, अपलोडेड है, डाउनलोड करके आप उनको पढ़ लीजिएगा, या आप ऑनलाइन देख करके उसको पढ़ लीजिएगा। आज बेटा इधर देखेंगे तो उसने बोला यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है, तो इसका मतलब क्या है, 3 तारीख को सोमवार है। तो आपने लिख दिया यहाँ पर कि भैया देखो 3 तारीख को कौन सा दिन है, सोमवार है। और हमको पता करना है, कौन सा दिन पता करना है, तो आप कहोगे सर हमको पता करना है 29वां दिन। और 29वां दिन पता करना है, तो आपने कहा 29वां दिन, और 29वां दिन देखोगे तो बेटा कितने का अंतर है। अब ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, एकदम चुटकियों में कैसे करना है सॉल्व। भैया अंतर देखो कितना का है, तो आपने कहा सर 26 का अंतर है, और अंतर में तुरंत 7 का भाग दे दो, 7 × 21 कितना बचा, 5, और जो बचे उसी को प्लस कर दो, क्यों, क्योंकि आगे की डेट का पूछ रहा है। तो जैसे ही +5 करोगे तो आपके पास दिन आ जाएगा बेटा क्या, सैटरडे। तो आपका दिन हो जाएगा यहाँ सैटरडे यानी शनिवार। क्लियर है एकदम सभी का। देखो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो यह हो जाएगा, निकाला जाएगा सैटरडे। मैंने कैसे किया डायरेक्ट मैं बता दूं आपको, मैं प्लस करने की जगह -2 कर देता हूं, तो वही आंसर सेम आ जाता है आपका। क्लियर है सभी का। उम्मीद है कि आपको ये वाला कंसेप्ट भी एकदम समझ में आया होगा। कंसेप्ट तो आपको पढ़ा ही दिया है, ऐसे प्रश्न हैं उनको करवा रहे हैं, तो आप एक बार जल्दी जल्दी से देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, और अगले टाइप का प्रश्न, और अगले टाइप का प्रश्न है आपके सामने। चलिए सेम, थोड़ा सा अंतर है और उसको भी समझ लीजिएगा। अगर आप यहाँ देखोगे बेटा तो एक बात को देखना कि यदि महीने का 26वां दिन सोमवार है पड़ता है, तो सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होगा। देख रहे बेटा क्या पूछ रहा है, उसने दे दिया है, कौन सा दिन दे दिया है कि 26वां दिन दे दिया, यानी 26 तारीख को सोमवार है। तो आपको बताना है इधर कि बताओ भैया 5वां दिन कौन सा होगा। तो आप कहोगे 5वां दिन, लो हो गया। कितना अंतर है, अंतर देखो, अंतर है सर 21 का, और 21 का अंतर है तुरंत 7 का भाग दे दो, कितना बचा, 0। तो ना घटेगा ना बढ़ेगा, 0 है तो 0 में तो कोई अंतर आएगा नहीं, तो इसका मतलब है वही दिन लौट करके आ जाएगा। तो दिन आ जाएगा आपका सोमवार। अच्छा मेरे बच्चे एक बात समझो, यहाँ पर क्या समझोगे, अगर यहाँ कुछ बचता तो यहाँ प्लस करने की जगह मैं माइनस करता। क्यों माइनस करता, क्योंकि मुझे 26 तारीख का पता था और मैं बैक डेट में जा रहा हूँ, यानी हम 5 तारीख का पता कर रहे हैं। क्लियर है सभी का। तो आप एक बार को ध्यान से देखते चलना, प्रश्न में कहाँ प्लस करना है आपको और कहाँ माइनस करना है आपको। क्लियर है एकदम सभी का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 25 के बाद। अगला प्रश्न आपके सामने और एकदम अलग प्रश्न है आपका। 1 बाय 1 करके देख रहे होंगे आप, हर टाइप के प्रश्नों को हम कराते चल रहे हैं। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो इस प्रश्न को थोड़ा सा पहले छोटा करते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं। लो भैया इस प्रश्न को इधर रख दिया, इंग्लिश को छुपा दिया मैंने, केवल अंग्रेजी हिंदी रह गई। चलो इंग्लिश को भी दिखा देते हैं। चलो भैया लो आ जाओ पढ़ो। नासिर का जन्मदिन 18 मई गुरुवार का है, यहाँ का है, ये इसने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा, किस दिन को आएगा,
या का, चलो ठीक है को आएगा। यदि रेहान का जन्म 19 अगस्त को हुआ है, थोड़ी सी लैंग्वेज उन्होंने अटपटी लिखी है, ये उनके द्वारा लिखी हुई नहीं है, रेलवे बोर्ड के द्वारा ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई आती है। मैं आपको बता दूं सरल सा प्रश्न भी रेलवे ऐसे घुमा घुमा करके पूछता है, मैं आपको बता दूं बच्चे कि आपको लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करता है। वहीं पर देख रहे हो उसने कितनी अटपटी लैंग्वेज लिखी है, जबकि इसमें क्या है, कुछ नहीं है। प्रश्न को अगर आप साधारण रूप से देखो तो प्रश्न ये है कि 18 मई का गुरुवार था, तो बताओ भैया 19 अगस्त का कौन सा दिन होगा, बस बात खत्म, इतना प्रश्न है आपका। और उसने देखो किस तरीके से लैंग्वेज को घुमा करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया ताकि आप जानबूझ करके फंस जाओ ये पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो आपको बस ये देखना है कौन कौन सी तारीख यहाँ पर दी गई है। तो लो भैया आ गया सामने ये वाला प्रश्न आपके 18 मई, तो मैंने मई लिख दिया, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, तो बस 4 महीने थे। अच्छा बच्चों बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ आप सभी लोग कि पहले महीने में क्या लिखते हैं, बचे हुए दिन या दी हुई तारीख, बताओ जल्दी से, बचे हुए दिन या दी हुई तारीख। एक बच्चा कह रहा सर बचे हुए दिन, एकदम सही बता रहे हो मेरे बच्चे। आप देखोगे यहाँ पर 18 मई, तो मई कितने की होती है 31, और 31 में से 18 घटा दो, बताओ कितना बचेगा। आपने कहा सर यहाँ 13 बच जाएगा, और 13 बच जाएगा तो यहाँ पर 13 लिख दिया मैंने। अभी आपको बताएंगे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगला देखेंगे मई के बाद जून, जून कितने का होता है 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त, अगस्त इस वाले क्वेश्चन का अंतिम महीना है। और अंतिम महीने में क्या लिखते हैं, दी हुई तारीख, कितनी तारीख दे रखी है 19 अगस्त, और 19 अगस्त दे रखी है तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर 19 ही लिख देनी है। तो आपने कहा कि भैया यहाँ 19 ही लिख देनी है, तो मैंने 19 लिख दिया। तो लो भैया ये रहा आपके सामने 19, काट दो 7 से, 7 से यहाँ काटा तो 7 और 6 13, यहाँ काटा तो 2 और यहाँ काटा तो 3 और यहाँ काटा 7 दूनी 14, 5 और आप देखोगे 5 और 2 7 कट गए, 6 और 3 कितने 9, और 9 को फिर 7 से डिवाइड करोगे मेरे प्यारे बच्चों कितना आया रिमाइंडर 2, और जो बचता है वही विषम दिन होता है, जो बचता है वही क्या होता है, विषम दिन होता है। तो भैया ये हो जाएगा विषम दिन आपका। तो चलो बच्चे देखेंगे इधर हम लोग, तो आपको 2 प्लस कर देना है बस, तो ये आंसर आ जाएगा। तो गुरुवार में जैसे ही 2 प्लस करोगे बच्चे तो आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार के बाद यानी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यानी शनिवार, तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला यानी शनिवार आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और आप अगर देखोगे तो मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 2 या 3 में, पार्ट 3 या 4 में होगा शायद, ये वाला कंसेप्ट मैं वहाँ एकदम प्रॉपर तरीके से आपको समझाया है, और यहाँ मैंने प्रश्न के माध्यम से भी आपकी प्रैक्टिस करवा दी। ऐसे प्रश्नों में सबसे बड़ी बात है कि ध्यान क्या रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो पहला महीना होता है उसमें लिखते हैं हमेशा बचे हुए दिन, क्या लिखते हैं, बचे हुए दिन, और अंतिम महीने में क्या लिखते हैं, दी हुई तारीख, दी हुई तारीख। क्लियर है ना। तो ये वाली बात बस याद रखना, बाकी की सारी चीज़ें सेम है, आपकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाला टाइप एकदम समझ में आ गया। ठीक है, सब बच्चे कह रहे हैं यस सर। चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो आप यहाँ पर लगे रहे ना भैया मेरे, ठीक है ना। अगला है जन्मदिन 27 तारीख को, तो अक्टूबर को सेम है, छोड़ो इसको। 4 जुलाई को सेम है, छोड़ो इसको। अगले टाइप के प्रश्न को उठाते हैं। ये रख लेते हैं, ठीक है ना। अगले टाइप का प्रश्न आ गया आपके सामने। अब इस प्रश्न का जवाब दें जल्दी से। आपके पास 30 सेकंड का समय है मेरे प्यारे बच्चों, और आप एक बार इसका जवाब दें। क्यों मैं आपसे पहले जवाब मांगना चाह रहा हूं, क्योंकि ये वाला पूरा कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और अगर मैं पढ़ा चुका हूं तो आपका काम है सबसे पहले बहुत ही जल्दी से जवाब दें। देखिए कौन सा बच्चा पहले सबसे पहले इसका आंसर देता है, मैं कमेंट को चेक कर रहा हूं, एक बार बताएं जल्दी से। चलिए चेक करें। चलिए
अब एक बच्चा बता रहा है सर 27 आंसर, क्या नाम है इसका, शिवम चौहान। ठीक है बच्चे, चेक करते हैं एक बार। अच्छा, ज़्यादातर 27 आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या गलत है। आ जाओ, चलो चेक करते हैं एक बार जल्दी से। तो आपने कहा, देखो इसने क्या कहा है, देखो लैंग्वेज पे आप, ये सभी रेलवे से उठाए हुए प्रश्न है, आपको मैं पहले ही बता दूं। और रेलवे में ज़्यादातर आपका क्वेश्चन टफ नहीं होता, वो लैंग्वेज को इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता है कि आप जानबूझ करके उसमें कन्फ्यूज हो जाओ। आ जाओ चलो समझ लेते हैं। तो अब आप देखोगे अक्षर को याद है कि मैच जो हो रहा है वो 30 अप्रैल के बाद, लेकिन 26 अप्रैल के बाद, लेकिन 30 अप्रैल से पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहाँ डेट लिख लेंगे हम कि 26 से लेकर के 26, 27, 28, 29 और 30। क्लियर है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, यहाँ पर उसने बोला 26 अप्रैल के बाद, तो 26 को तो नहीं होगा, 30 अप्रैल से पहले तो 30 को तो नहीं होगा। अब इन डेटों में से किसी भी डेट में हो सकता है। चलिए भैया अगला पॉइंट क्या बोला उसने, 22 अप्रैल के बाद और 28 अप्रैल से पहले। 28 अप्रैल से पहले, तो आपने कहा 22 अप्रैल के बाद 28 अप्रैल से पहले, तो मैंने यहाँ लिख दिया 26, 27 और 28। क्लियर है, 28 तक तो बोला है इसने। ठीक है, 26 के बाद इधर और बढ़ जाएंगे हम, 25, 24, 23 और 22। तो इसने क्या बोला, 22 अप्रैल के बाद और 28 अप्रैल से पहले। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर आप लोग क्या 23 तारीख को होगा, नहीं होगा, या 22 तारीख को होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों मैच नहीं कर रही हैं। तो यहाँ 22 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ना 22 को होगा। क्या 28 अप्रैल को होगा, नहीं होगा, क्योंकि 28 अप्रैल से पहले बात कर रहा है। अब भैया जब दोनों अपनी जगह सही हैं तो कोई ना कोई एक डेट तो मैच करनी चाहिए। तो बताओ बच्चों क्या मैच किया आपने कहा सर मैच हो रहा है 27 तारीख। मेरे प्यारे बच्चों सभी का आंसर 27 था, एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा। और जिन बच्चों ने आंसर दिया है तो उन्होंने जरूर हमारे जो भी वीडियो हमने इस कंसेप्ट से रिलेटेड डाले हैं चैनल पर, वो सभी देखे होंगे, तभी एक तुरंत की तुरंत जवाब दे रहे हैं। चलिए बच्चे एक और ऐसा ही प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले टाइप के प्रश्न पर चलेंगे। एक और कर लेते हैं, और एक और प्रश्न है तो आपके सामने लो ये आ गया, ये रहा। बताओ चलो आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। 30 सेकंड का समय है आपके पास, आप 30 सेकंड में इसका आंसर दीजिएगा। फिर मैं देखता हूं सबसे पहले किस बच्चे ने आंसर दिया है इसका, और उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। और आपने देखा होगा कि मैं इसको, सेम वही प्रश्न है, कुछ है नहीं इसमें, आप डायरेक्ट तुरंत की तुरंत कर दोगे। चलिए काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। चलिए चेक करते हैं क्या होगा इसका आंसर, क्या नहीं। तो अब आप यहां देखोगे, रमन को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद लेकिन 18 मई से पहले, तो डायरेक्ट लिख लिया करो 15 और 18 के बीच। अगला देखोगे बेटा 21 मई के बाद पहले लेकिन 16 मई के बाद, तो 16 मई के बाद, तो भैया देखो 16 और 16 के बाद 21, तो 18, 19, 20 और 21। क्लियर है सभी का। अब बच्चों एक बात देखना, 15 मई के बाद लेकिन 18 मई से पहले, तो ना तो 15 मई को हुई होगी, ना तो 18 को, और भैया 16 मई के बाद लेकिन 21 मई से पहले, तो भैया 16 के बाद 17, तो यहाँ भी आया होगा 16, 16 के बाद 17, तो 17 ही मैच कर गई इसमें भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे होगे, अच्छा एक बार रुको 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 रुको, हाँ सही है, क्योंकि 16 को भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने 16 के बाद बोला है, तो ना तो यहाँ होगा, ना तो यहाँ होगा, ना तो यहाँ होगा, ना तो यहाँ होगा, तो कोई ना कोई एक डेट तो मैच करवानी पड़ेगी। और वो मैच कौन सी डेट कर गई, 17। सभी बच्चों का 17 ही आंसर है, सही है एकदम आंसर। एक प्रश्न को और समझते हैं अगले टाइप का, फिर इस वीडियो को यहीं अंत करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन नहीं सकता। तो इसलिए मैं एक प्रश्न को और करने के बाद फिर बचे हुए आपके जो भी बचे हुए प्रश्न है वो आपके अगले वीडियो में हम आपको करा देंगे। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत ही फेमस प्रश्न है, देखते हैं कौन सा बच्चा इसका एकदम सही जवाब देता है।
ये बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रश्न है आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, चाहे वो आपका यूपीएसआई हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे वो आपका एसएससी हो। किसी भी एग्जाम में अगर बैठ रहे हो तो कैलेंडर का सबसे ज़्यादा लेटेस्ट में प्रश्न आने वाला प्रश्न है वो यही प्रश्न है। वह शर्तें केवल संख्याएं चेंज हो सकती हैं आपकी, बाकी कंसेप्ट सेम रहेगा। चलिए समझा देते हैं आपको कैसे करना है इसको। तो बच्चों देखना, आप इधर देखें कौन जवाब दे रहा है, कोई देखें कौन क्या कह रहा है। एक बच्चा बता रहा है ट्यूज थर्सडे। चलो चेक करते हैं। लो साइड से इसको लगा देता हूं एक बार। ये लग गया आपका प्रश्न। अब देखो इस प्रश्न को करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करना, बस ये वाली बात समझिएगा। देखो इसने क्या बोला है, यदि महीने का छठा दिन शनिवार से 3 दिन पहले पड़ते, तो पहले तो ये देखो शनिवार का पड़ता है, शनिवार से 3 दिन पहले छठा दिन पड़ता था, तो शनिवार 9 तारीख का पड़ गया कि नहीं पड़ गया। छठा दिन 3 दिन पहले, तो 9 तारीख का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर सैटरडे हो जाएगा। लो बात खत्म, बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना और वो दिन कौन सा हो जाएगा, शनिवार। हमको कौन सा निकालना है, 21वां निकालना है। तो भैया देखो 9 तारीख का सैटरडे है, तो 21 तारीख का क्या होगा, तो आपने कहा अंतर कितने का है, तो अंतर है 13 का। 13 नहीं 12 का है, 12। तो अब आप यहां देखोगे इन दोनों के बीच अंतर देख लो, तो अंतर है आपका 12। चलिए भैया देखेंगे यहाँ पर, तो 12 का अंतर है, तो मैंने अभी आपको बताया था कैसे करना है कि कुछ नहीं करना सर, जो भी अंतर हो उसमें कितने का भाग दे देना है, 7 का भाग देना है। तो कितना बचेगा, 5, और 5 बचेगा। तो अगली डेट पूछ रहा है, 9 का पता है और 21 का पूछ रहा है, तो +5 कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सैटरडे है, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार है, कहीं बृहस्पतिवार, हाँ डी ऑप्शन थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बच्चों देख रहे होंगे आपको कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आपके 4-5 तरीके के प्रश्नों को समझाया, और बचे हुए प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में कैलेंडर पूर्ण तरीके से समाप्त कर दूंगा। आपका काम है बार बार इन्हीं प्रश्नों को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना और भी बच्चों को जोड़ना चैनल के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।